बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाई 2027 का जो भाई बहन इरादा रखते हैं उनके सवालों के जवाब हैं इस वीडियो में। पहला सवाल मुझसे किया गया है, हाई 2027 की रजिस्ट्रेशन कब से शुरू होगी, चाहे गवर्नमेंट है या प्राइवेट। अभी चल रहा है जून, जुलाई के मिड या लास्ट में स्टार्ट हो जाएंगी और उसी के 15-20 दिन महीना बाद समझें प्राइवेट की भी शुरू हो जाएंगी। मतलब सिंपल समझ जाएं कि जुलाई में गवर्नमेंट के प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और अगस्त में प्राइवेट वालों का हो जाएगा और ये जुलाई अगस्त में दोनों चीज़ें क्लोज हो जाएंगी। पहले होता था कि ये लास्ट में जाके चीज़ें सेटल्ड होती थी, अब से ऐसा नहीं हुआ करेगा। अब से जैसे ही पहला हज क्लोज हुआ और नेक्स्ट की तैयारी शुरू हो जाया करेंगी, इसलिए आप अपनी चीज़ें रेडी रखें। सवाल नंबर 2, हज रजिस्ट्रेशन के लिए किन किन दस्तावेज़ की ज़रूरत होगी और गवर्नमेंट पैकेज कितनी कीमत का होगा। आपको चीज़ें क्या चाहिए, पासपोर्ट चाहिए, बेशक अभी जमा नहीं होते, अभी ई वीज़ा लगता है, लेकिन जब आप बैंक अपनी रजिस्ट्रेशन करवाने जाएंगे तो उस वक्त वो आपको ओरिजिनल पासपोर्ट लेके स्कैन करेंगे, ठीक है। इसलिए आप अपने पास पासपोर्ट जो है वो साल लेके जाइएगा ओरिजिनल। अगर किसी का अपडेट नहीं है 2027 दिसंबर तक, 1 दिसंबर तक, तो उसको दोबारा अपडेट कर लें, जिसका बना नहीं है वो बनवा लें। इसके अलावा आपको 4 वाइट बैकग्राउंड की पिक्चर चाहिए होंगी, आईडी कार्ड अपना चाहिए होगा और मेडिकल सर्टिफिकेट आपको देंगे, मेडिकल फॉर्म देंगे बैंक वाले। वो आपने जाके, मिनिस्ट्री भी उसको अपनी ऐप पे अपलोड करती है, वो जब आएगा आपको बता देंगे। वो आपने गवर्नमेंट डॉक्टर से जाके उसको अटेस्ट करवाना है और बस उसको जमा करवाना है, बस ये चीज़ें हैं। रही बात पेमेंट की, पेमेंट लास्ट ईयर 11.5 लाख लॉन्ग पैकेज का था, 12 लाख शॉर्ट का। तो आप हाफ पेमेंट पहले देनी होती है, 5.5 लाख 6 लाख रुपए इतने ही समझ लें, और बाकी की पेमेंट वन मंथ बाद करनी है। लेकिन आप कोशिश कीजिएगा अपनी पेमेंट पहले से रेडी रखें ना, ताकि कोई मुश्किलात ना आए। और पेमेंट उम्मीद है पैकेज इस बार भी कुछ मिलता जुलता ऐसा ही होगा, बड़ा हुआ तो 20-30-40 हज़ार ऊपर नीचे होगा। सवाल नंबर 3, बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी गवर्नमेंट हज स्कीम में कितनी दरखास्तें कैसे दरखास्त दे सकते हैं। उनका सब ऑनलाइन होता है, ठीक है, सेम यही प्रोसेस वो ऑनलाइन करेंगे। रही फॉर मेडिकल फॉर्म की, तो वो एक छोटा सा फॉर्म मिलता है, वो सिर्फ मिनिस्ट्री को दे देंगे, क्या नाम है वो, मैं आपको उस टाइम चीज़ें ही बतला दूंगा, लेकिन इनका सारा काम प्रोसेस ऑनलाइन होगा, सेम, कोई मुश्किल नहीं होता, सिंपल होता है। हज एप्लीकेशन जमा करवाने के लिए कौन से बैंक बेहतर है। सरकारी लोग ज़्यादा एमसीबी में कराते हैं, बिजनेसमैन ज़्यादा मिजान में करवाते हैं, बाकी बैंक सब सेम होते हैं, किसी का कोई अपॉर्चुनिटी किसी को कम ज़्यादा नहीं मिलती, सारी चीज़ें सेम है। मैं मिजान से करवाता हूँ। सवाल नंबर 5, गवर्नमेंट हज बेहतर है या प्राइवेट। भाई ये बात ज़रा गौर से सुन लो। अगर तो 20 लाख से नीचे वाला हज करने लगे हो, 16, 17, 18 लाख, 15 लाख, 14 लाख, तो मैं फिर गवर्नमेंट प्रेफर करता हूँ। 12 लाख गवर्नमेंट को दो, ऊपर के पैसों की खुद यैशी करो, जैसे मैं करता हूँ। मैंने कभी बसें यूज़ नहीं की, कभी गवर्नमेंट का खाना नहीं खाया, बेशक कि अच्छा होता है, कभी शौक से बैठ के खा लो। हम होटलिंग करते हैं और टैक्सियाँ यूज़ करते हैं, फिर भी हमारा 15 लाख नहीं लगता, और बादशाही हज करते हैं, उसमें रोमांसिया वगैरह हर चीज़ें खाई जाती हैं। तो अगर 20 लाख से ऊपर हज करना, मेरे नज़दीक बी कैटेगरी 25 लाख से शुरू होती है, ए कैटेगरी 30 प्लस से शुरू होती है। इससे नीचे का कोई भी ए बी कैटेगरी में हज करना है तो गवर्नमेंट करो, प्राइवेट करो, और बाकी के करने हैं तो गवर्नमेंट बेस्ट है, बाकी आपकी मर्जी। सवाल नंबर 6, गवर्नमेंट हज पैकेज की अदायगी किस तरीके से कितने मरहले में होगी। 2 किस्तों में उम्मीद है इस बार भी करेंगे, जैसे ये करते आ रहे हैं, वही हाफ पेमेंट लेंगे जो आपको बता दिया। सवाल नंबर 7, क्या हज 2026 करने वाले अफराद दोबारा हज 2027 के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। जी इंशाल्लाह दे सकते हैं, अभी तक तो ये रूल नहीं दोबारा चला, देंगे इंशाल्लाह, तो आप भी दे सकते हैं, मैं भी इंशाल्लाह दूंगा। सवाल नंबर 8, क्या ख़वातीन बगैर महरम हज पर जा सकती हैं। कानूनी हिसाब से तो जा सकती हैं, शरई हिसाब से नहीं जा सकती, और मैं इसको बिल्कुल प्रेफर नहीं करता, जितने इसके मैंने साइड इफेक्ट देखे हैं। चाहे कोई यंग है, यंग के लिए तो वैसे ही कोई नहीं, ओल्ड के लिए बेशक की गुंजाइश मिलती है, जो 60 अबव हो, जिनकी जीनत डल चुकी हो, लेकिन उनका जहाँ जो वहाँ हाल होता है ना, कोई संभालने वाला नहीं होता, इसलिए मैं किसी को प्रेफर नहीं करता। शरीयत में भी मना है और वैसे भी वहाँ संभाला नहीं जाता। मैं तो बल्कि कहता हूँ जो बूढ़े माँ बाप को आप अकेले भेजते हो ना, नहीं किया करो, उनके साथ जवान बेटा जाया करे। अगर 3 के पैसे नहीं है, 1 को साथ ले जाओ। अगर अपने माँ बाप से कोई बदला लेना है तो उन दोनों को अकेले भेज दो। ये मैं बड़े वसूख से कह रहा हूँ, बल्कि आज बार मुझे बहुत से हाजियों को लगा, भाई लोगों को बोलो बूढ़े माँ बाप नहीं भेजा करो, उनके साथ जुल्म करते हो आप लोग। और मैं ये हमेशा बोलता हूँ, तो जो भी, एक तो महरम के बगैर कोई ना जाए, जिसके महरम नहीं है कोई बात नहीं, अल्लाह की तरफ से कोई पूछ नहीं, और दूसरा अगर किसी ने बूढ़ा माँ बाप बेचना है तो साथ जवान बेटा जाए। सवाल नंबर 9, क्या ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए गवर्नमेंट हज में शामिल होने के लिए पाकिस्तान आना जरूर। बिल्कुल, फ्लाई के लिए आपको पाकिस्तान से ही फ्लाई करना है, ये याद रखिएगा। ये रूल गवर्नमेंट में नहीं है कि आप बाहर से सीधा सऊदी आ जाए, नहीं, आपको पाकिस्तान से ही आना है। हाँ, वापसी जाते वक्त इसका प्रोसेस हो जाता है कि आप वहीं से अपने मुल्क जा सकते हैं, लेकिन फ्लाई के लिए पाकिस्तान आना लाजिम है। क्या सवाल नंबर 10, क्या गवर्नमेंट हज स्कीम में मुख्तलिफ कैटेगरी या पैकेजेस होते हैं। कोई कैटेगरी पैकेज गवर्नमेंट में नहीं होता। ये आप इसको ए को, बी को, सी को, डी को, ई को, जी को, जो भी को, एक ही पैकेज होता है, सबका सिमिलर, सेम खाना, सेम हर चीज़, कोई ऊपर नीचे, बड़ा हो तो बिल्डिंगें थोड़ी ऊपर नीचे हो जाती हैं कि किसी को किधर मिल गई, किसी को किधर, बाकी सब चीज़ें सेम, कोई चेंजिंग नहीं होती।
सवाल नंबर 11, क्या अगले साल गवर्नमेंट हज पैकेज में मजीद बेहतरी सहूलत मिलने की तवक्को है? भाई मुझे यकीन तो है होगा। इस साल जो थोड़ी बहुत मिसमैनेजमेंट हुई है ना, उसकी बहुत बड़ी रीज़न 90,000 से 120,000 होने की वजह भी है। 30,000 हाजी भरा था, जिसकी वजह से थोड़ी मिसमैनेजमेंट हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं। मुझे उम्मीद है नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह अच्छा होगा। बाकी फिर भी आप अपनी इतनी उम्मीदें ना बांध के जाएं कि बाद में पशेमानगी हो, लेकिन ओवरऑल अच्छा होता है। लेकिन उम्मीद है इस बार जो थोड़ी बहुत मिस्टेक हुई है नेक्स्ट टाइम नहीं होती इंशाल्लाह। सवाल नंबर 12, क्या हज 2027 की रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन भी होंगी? बिल्कुल होंगी। सवाल नंबर 13, इस साल किस उम्र का बच्चा हज पर जा सकते हैं? लास्ट ईयर 13 साल तक की गुंजाइश थी, इस साल उम्मीद है 15 कर देंगे। आपको पता ना, लास्ट टाइम भी लास्ट पे आके थोड़ा मसला बन गया था, तो इस साल शायद 15 साल की लिमिट हो जाए, लेकिन लास्ट ईयर 13 थी। लेकिन आप माइंड में रख लें 13 हुई या 15 बता देंगे। सवाल नंबर 14, लॉन्ग पैकेज बेहतर रहता है या शॉर्ट? टाइम है तो लॉन्ग, टाइम नहीं है तो शॉर्ट। जाओ जरूर, चाहे लॉन्ग में जाओ या शॉर्ट में। अगर तो आपको पता पीछे टाइम है, रिलैक्स है, तो ठीक है लॉन्ग करो। अगर टाइम नहीं है, कोई पीछे काम है, बच्चे हैं, जॉब है, तो शॉर्ट कर लो, दोनों ठीक है। क्या आप भी हाजियों को हज पर लेकर जाते हैं और क्या हम आपके साथ हज पर जा सकते हैं? मैं किसी हाजी को नहीं लेके जाता, ना मैं टूर ऑपरेटर हूँ, ना मैं मिनिस्ट्री का बंदा हूँ, ना मैं प्राइवेट टूर ऑपरेटर हूँ, ना कोई उनका बंदा हूँ। मैं भी आप ही की तरह हाजी हूँ, जैसे सारे हाजी हज पे जाते हैं मैं भी हज पे जाता हूँ। इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। सवाल नंबर 16, क्या गवर्नमेंट हज में अपनी मर्जी की फ़्लाइट मुंतखब की जा सकती है? हाँ, आप मिनिस्ट्री को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मेरी जॉब, कोई सॉलिड रीज़न देनी है, बच्चों के पेपर हैं, मेरी जॉब है, या बाहर से आना है, तो ये सारी चीज़ें मैनेज वो कर पूरी कोशिश करते हैं कि वो इसको सेटल्ड करें। ठीक है, मर्जी की फ़्लाइट ले सकते, हो जाएगी, कोऑपरेट करते हैं वो। एयरलाइन मर्जी की नहीं कर सकते कि मुझे सऊदी में जाना है, मुझे पीआईई में जाना है, ऐसा नहीं होता। बस वो पैकेज बना देते हैं जिस तरह बन जाए। सवाल नंबर 17, क्या गवर्नमेंट हज में अपनी मर्जी से हरम आना जाना और खाना पीना मुमकिन है या कोई पाबंदियाँ? कोई पाबंदी नहीं होती, मर्जी से जाओ, मर्जी से आओ, खाना खाओ, नहीं खाना ना खाओ। गवर्नमेंट सिर्फ आपको यहाँ से वहाँ लेके जाती है, आपको रहाइश देती है, बाकी आपकी मर्जी, आगे के काम जैसे मर्जी करते रहें। सवाल नंबर 18, अगर किसी की फ़्लाइट बाद में हो लेकिन वो पहले वापस आना चाहे तो क्या तरीकाकार होगा? हाँ, ये मुमकिन होता है। अगर किसी ने पहले अपना हो तो मिनिस्ट्री को रिक्वेस्ट करते हैं, वो इंटरटेन को करते हैं। थोड़े बहुत पैसे लगते हैं, 300-400-500 रियाल, इतना ही कुछ होता है, तो हो जाता है। अगर कोई पाकिस्तान आए बगैर गवर्नमेंट हज करना चाहे तो क्या नहीं कर सकते? आपको मैंने बता दिया। पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड की मियाद हज के बाद कम अज़ कम, मैंने आपको बता दिया था कि दिसंबर 2027 तक होनी चाहिए। भाई इन सारी बातों का जो लुब्बे लुबाब ये है ना, आप सिर्फ जाने का इरादा कर दो, ये सारी चीज़ें अल्लाह मुसख्खर करके रख देंगे। इरादा मुसम्मम हो, यकीनन जाना ही जाना है। अभी से उसके असबाब इख्तियार करना शुरू करो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें असबाब के साथ चलाया है। पैसे जमा करने शुरू करो, जो जमा है उनको साइड पे रख लो कि ये हज के लिए हैं। पासपोर्ट प्रैक्टिकल बना हुआ है तो उसको बना रहे, नहीं बना तो उसको सेटल करो। पिक्चरें बना के रखो, अपनी हज की तैयारी शुरू कर दो। हमारे ज़िम्मे है पेशगी देना, बाकी बादशाह का निज़ाम है, वो इंशाल्लाह बुलाएंगे। और ऐसे तो हो नहीं सकता कोई अपनी पेशी दे और बादशाह बुलाए ना, तो हमारे ज़िम्मे पेशगी देना है। ये अभी तक की अपडेट थी, जैसे जैसे आगे चीज़ें आती जाएंगी मैं इंशाल्लाह बताता जाऊँगा। किसी का इन वीडियो इसके अलावा कोई और क्वेश्चन हो तो वो कमेंट्स में कर लीजिएगा, मैं वो कमेंट मेरी टीम उठा लेगी, तो मैं उनके इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आंसर दे दूँगा। तो इंशाल्लाह बाकी मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। इंशाल्लाह सारे भाई बहन हज पे ज़रूर मिलेंगे। तब तक दुआ में याद रखें, कहा सुना माफ़ है। अल्लाह हाफ़िज़।